Welcome guys, I'm M. Kumar from SRM English Study Center. In the last class we discussed about voice. Today we have to move ahead. So let's come to the topic, voice of imperative sentence. First of all we have to discuss about imperative sentence. As the name suggests, the sentence which shows an order, advice, request, suggestion, prohibition or instruction is known as imperative sentence. In simple way, we may say that the sentence which starts with the V1 is known as imperative sentence. तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखें कि हम पहले imperative sentence को पहचाने कैसे, ताकि हम उसका वॉइस imperative sentence के वॉइस को एक अलग तरीका से एक बेहतरीन ट्रिक्स की मदद से बना सके। तो इंपेरेटिव सेंटेंस या तो V1 से प्रारंभ होगा, या प्लीज से, या काइंडली से, या डोंट से, या फिर लेट से। यदि इंपेरेटिव सेंटेंस V1 से प्रारंभ होता है तो या तो वो ऑर्डर का भाव देगा या एडवाइस का, और यदि प्लीज काइंडली स्टार्ट होता है तो यह स्पष्ट है कि इससे रिक्वेस्ट का भाव व्यक्त होता है। डोंट ऑर्डर भी देता है, एडवाइस भी देता है, और लेट से हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि लेट को कैसे बनाएंगे। लेट में सेंटेंस स्टार्ट्स विद लेट हैविंग सिंगल ऑब्जेक्ट एंड डबल ऑब्जेक्ट, दोनों चीज चर्चा करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं एक बेहतरीन ट्रिक्स पर जो आप आसानी से वॉइस को बना सकते हैं। तो एक हमारा ट्रिक्स है, ऑर्डर हो तो लेट बी, एडवाइस हो तो शुड बी, और प्लीज काइंडली में यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा, और लेट हो तो लेटले रहने दो, और सबसे पहले O2 लगावे, फिर बी नाम का इंजेक्शन लगावे, और फिर V3 का प्रयोग करें, वॉइस बन के रेडी हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम लोग यहां देखेंगे, V1 से स्टार्ट है, कंफर्म है कि वॉइस है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है और हमें इसे बनाना है। ये बाकी क्या है, क्या लगा कि हम लोग ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं, ब्रिंग क्या लाओ, तो चेयर लाओ। तो ये तो ऑर्डर दे रहा है, ब्रिंग द चेयर, हम लोग किसी को कहते हैं कुर्सी लाओ, तो ऑर्डर दे रहे हैं, तो ऑब्वियस है ऑर्डर हो तो लेट बी। तो सबसे पहले हम लोग लेट को रखेंगे। लेट के बाद आप देखिए कि हमने यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दिया है, ये स्पेस इसलिए कि हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ शिफ्ट कर सके। तो ये ऑब्जेक्ट को रख लेते हैं, लेट द चेयर, उसके बाद देखिए बी है, तो बी और ब्रिंग का V3 हम लोग रखेंगे, तो ये हो जाएगा ब्राउट, बन के रेडी हो गया। ब्रिंग द चेयर, लेट द चेयर बी ब्राउट। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ये आप आसानी से बनाएंगे, ये भी V1 से शुरू हो रहा है। ओपन द विंडो, खिड़की खोलो, ये भी हम ऑर्डर दे रहे हैं, तो ऑर्डर हो तो लेट में। आइए सबसे पहले हम लोग लेट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद क्या रखते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं, लेट द विंडो बी, और ओपन का V3 कर दीजिए, यहाँ ओपनड, बन के रेडी हो गया। अब चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन है, हेल्प द पुअर, गरीबों का मदद करें। ऑब्वियस है ये भी V1 से स्टार्ट है, और एक बात स्पष्ट है कि V1 से स्टार्ट जो भी इंपेरेटिव सेंटेंस होगा वो या तो ऑर्डर देगा या एडवाइस देगा, और यहाँ पे ऑर्डर नहीं दे रहे हम किसी को, पुअर को, गरीबों को मदद करने के लिए ऑर्डर नहीं दे सकते, सिर्फ एडवाइस दे सकते हैं। तो आइए, तो एडवाइस हो तो हम लोग क्या लिखे यहाँ पे, एडवाइस हो तो शुड बी, यानी शुड बी के प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग द पुअर को इस साइड ले आएंगे, हेल्प उधर चला जाएगा, बीच में शुड बी का प्रयोग करेंगे, द पुअर, और शुड बी का प्रयोग करना है यहाँ, शुड बी, और हेल्प का V3 ले लीजिए, हेल्प्ड, बनकर रेडी हो गया। इसमें कोई स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, इसी ट्रिक्स की सहायता से आप बना सकते हैं आराम से। आइए, यहाँ भी है लव योर कंट्री, यहाँ भी अपने देश से प्रेम करें, यह भी हम एडवाइस दे सकते हैं। तो सबसे पहले इसका टंगरी पकड़ के इधर और इसको इधर, और बीच में शुड बी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, योर कंट्री, और बीच में शुड बी, और लव का V3 कर दीजिए, लव्ड, बन के रेडी हो गया। अब चलते हैं थोड़ा सा प्लीज काइंडली में। तो प्लीज काइंडली हो तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा रहे, ये भी ट्रिक्स हो गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू से स्टार्ट करेंगे। तो एक बात ध्यान रखना है कि प्लीज या काइंडली उसको पहले रिमूव कर दीजिए आप, और इसके बदले में आप एक लाइन यहां लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और
यहाँ पर हेल्प है तो टू के बाद हमेशा V1 आता है। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी लगा दीजिए, बन के रेडी हो गया। इसी तरह से काइंडली है, दोनों को एक ही तरह से बनाएंगे। काइंडली पोस्ट दिस लेटर, काइंडली को रिमूव कीजिए और इसके बदले क्या आ जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर, पोस्ट दिस लेटर। अब है डोंट इंसल्ट द पुअर, यह भी एक तरह से ऑर्डर ही कहा जाए, वैसे एडवाइस ज़्यादा बेहतर होगा। ये गरीबों को अपमान न करे, अपमानित न करे। तो हम लोग सबसे पहला क्या करेंगे, डोंट को रिमूव करेंगे। ध्यान रखना है कि यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है, हमको पैसिव भी बनाएंगे तो नेगेटिव ही बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देखिए V1 है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को इधर ले आइए। द पुअर, अब यहाँ पे शुड बी लगाते थे तो यहाँ शुडंट बी कर दीजिए, चूंकि नेगेटिव सेंटेंस है। शुडंट बी इंसल्टेड। अब ये लेट का भी सेंटेंस हमने यहाँ पे दिया है, लेट को ध्यान से देखिए। इंपेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद लेट हैविंग टू ऑब्जेक्ट्स। जब इस तरह की बात हो, जब लेट से प्रारंभ होने वाले इंपेरेटिव सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो, तो सबसे पहले हमने लिखा है कि लेट हो तो लेट ले रहने दे, यानी लेट छोड़ देंगे वैसे ही। तो आइए लेट को वैसे ही लिख देते हैं, लेट। अब देखिए यहाँ मी ऑब्जेक्टिव केस में है, वन है, यहाँ डू V1 है और दिस क्या, तो ये O2 है, ऑक्सीजन नहीं समझिएगा, दूसरा ऑब्जेक्ट है। तो आइए लेट हो तो लेट ले रहने दे और सबसे पहले O2 लगावे। तो आइए हम इस O2 को उठा करके यहाँ रख देते हैं, लेट दिस। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि फिर B नाम का इंजेक्शन लगावे। तो आइए इस B नाम का इंजेक्शन लगा लीजिए, बीमार है बेचारा B। उसके बाद फिर है V3 का प्रयोग करें। तो ये डू का V3 क्या हो जाता है, डन हो जाता है। हाँ, लेट दिस बी डन। और ये अंतिम काम तो आप कर ही सकते हैं, बाय लगा के ऑब्जेक्ट लिखिए, बाय मी, ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव केस में है। इसी तरह से हम लोग इसका भी बनाएंगे। देखिए लेट को लेट ले ऐसे ही छोड़ दीजिए, लेट ही रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए O1 है, V1 है, O2 है। तो लेट के बाद हम लोग सबसे पहले O2 लगाते हैं, तो द वॉक लगा दीजिए, O2 बन के रेडी हो गया, लेट द वॉक। और फिर जाकर के B नाम का इंजेक्शन और फिर V3 का प्रयोग करेंगे, कंप्लीटेड। उसके बाद बाय हिम। देखिए कितनी आसान तरीका से आप बना सकते हैं। आप चाहें तो इसको स्ट्रक्चर से भी बना सकते हैं। हम लोग अगले वीडियो लेक्चर क्लासेस में इसका स्ट्रक्चर भी बताएंगे और कुछ और भी एग्जाम्पल्स देंगे। और भी जो प्रॉब्लम होगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतावें। तो फिर हम लोग मिलते हैं कल नए अंदाज में। आज के लिए इतना ही। The things what we left today comes to know tomorrow with a new example timing. Bye and have a nice day to all of you.